हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओपन एकेडमी। तो आज की इस वीडियो में मैं लेकर आई हूँ आप सभी के लिए अप्रोक्सीमेशन। इससे पिछली वीडियोस में मैंने आप सभी को सिंप्लीफिकेशन करा दिया था। मैंने आपको सिंप्लीफिकेशन के टाइप्स बताए थे, कैसे कैसे हमें सवाल को सॉल्व करना चाहिए, बोर्ड मास विधि सीखी थी। तो उसी में एक और चीज आती है अप्रोक्सीमेशन। मतलब ये होता तो सिंप्लीफिकेशन के जैसा ही है, पर इसमें हमें संख्याओं को थोड़ा खुद से मानना होता है, हम खुद से एज्यूम करते हैं। तो इसीलिए ये जो है अप्रोक्सीमेशन, इसको हम अलग से कवर करेंगे। ठीक है, तो सवालों से शुरुआत करेंगे। मैं सवालों के थ्रू आपको बताती हूँ कि क्या करना है इस चैप्टर में। तो देखिए, ये सिंप्लीफिकेशन के जो सवाल होते थे और अप्रोक्सीमेशन के सवाल है, इसमें यही फर्क है। आपको नंबर्स बड़े कठिन लगेंगे देखने में। आप देखोगे 17.92, 10.97, 52.11, मतलब संख्याएं ऐसे बड़ी बड़ी लिखी है जिन्हें सॉल्व करना इतना आसान नहीं है। तो हम इस सवाल में क्या लगाएंगे, हम इस सवाल में लगाएंगे अप्रोक्सीमेशन। इसी सवाल का सिंप्लीफिकेशन क्या होता है, यही सेम सवाल अगर मैं सिंप्लीफाई करके दे सकूं तो मैं 17.92 को लिखूंगी 80, 10.97 को लिखूंगी 11, 52.11 को लिख सकती हूँ 50 बराबर क्वेश्चन मार्क। अगर सवाल इस तरीके से लिखकर आता है तो ये सवाल बन जाता है सिंप्लीफिकेशन का। ठीक है, लेकिन अगर सवाल इस तरीके से लिख के आ रहा है, पॉइंट में नंबर दे रहा है, बड़े बड़े नंबर दे रहा है, 0.19, कुछ भी लिख रहा है, अगर सवाल इस तरीके से आता है तो उसे हम बोलते हैं अप्रोक्सीमेशन का सवाल। उस अप्रोक्सीमेशन को सवाल को ही हम सिंप्लीफिकेशन के सवाल में कन्वर्ट करते हैं और उसके बाद जैसे हमने पहले सिंप्लीफाई कराया वैसे ही सिंप्लीफाई करते हैं। ठीक है, तो देखो क्या होता है। अगर आप मैं बात करूं आपसे 1 और 2 के बीच में, ये 1 है और ये 2 है, तो आप इसके बीच में अगर 1 डिजिट में देखोगे तो 1.1 आता है, 1.2 आएगा, 1.3 आएगा, 1.4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, ऐसे ही करके 1.7 आएगा, 1.8, 1.9 और 2.2। सही बात है, 1.0 से। तो आपको दिख रहा है ये जो शुरू का 1.1 है, 1.2 है, 1.3 है, ये बिल्कुल 1 के नियरेस्ट है ना। 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 ये किसके नियरेस्ट है, 1 के पास है। ऐसे ही मैं देखूंगा 1.7, 1.8, 1.9 ये किसके नियरेस्ट है, 2 के। यानी कि जो नंबर है 1.1 ये 1 के बहुत ज्यादा नजदीक है। अगर मैं बात करूं 1.1 की, ये 1 के बहुत नजदीक है, तो इसीलिए इसकी जगह पे मैं क्या मान सकती हूँ, 1। जैसे आपके सामने लिखा हो 1.01, तो इसका मतलब भी 1 है। आपके सामने लिखा है 21.001, आपको दिख रहा है पॉइंट के बाद कुछ 0 करके जा रहा है, यानी बिल्कुल 21 के लगभग ही है। तो इसको मैं अंदाज से लगभग वाली वैल्यू मान लूंगी 21। सेम बात है अगर 21.9 लिखा होता, अब आपको दिख रहा है 90 है, ये 21.9 बिल्कुल 22 के नजदीक आ गया, तो मैं 21.9 की क्या लिख सकती हूँ, 22 लिख सकती हूँ। ठीक है, तो अप्रोक्सीमेशन में हमें यही करना है। अगर जम्मा जो है मान लो या फिर 21.332 ऐसा कुछ लिखा है, तो आपको दिख रहा है 21 के ही नजदीक है, 333 कुछ ऐसा ही है, तो हम इसे क्या मानेंगे, 21। और यही आपके सामने लिखा है 27.834, तो आप इसको कंसीडर करोगे केवल 27। एक और बात आती है कि अगर मान लो 0.5 आ जाए, 21.5, तो या तो इसको हम 21.5 ही रहने देंगे, क्योंकि ना ये 21 के नजदीक है ना ही 22 के नजदीक है, दोनों से ही बराबर डिस्टेंस पे है। या फिर अगर हमें जरूरत पड़ी तो हम इसको 22 लिखेंगे। 21.5 को हम कोशिश करेंगे 21 ना लिखें, और सवाल भी जहां तक है 21 नहीं लिखेगा तभी होगा, या तो 21.5 ही रहने देगा उसको, या 22 करेगा। ठीक है, अगर 0.5 वाला केस आता है तब। बाकी 0.4 है, 3 है, 2 है, 1 है, तो जो नंबर है वही रहेगा। और अगर 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, तो नंबर में एक प्लस हो जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 31.3 कुछ ऐसा लिखा है, तो हम इसे 31 कंसीडर करेंगे। 108.903 लिखा है, तो हम इसे 108 ही कंसीडर करेंगे। ठीक है जी, तो चलिए सवाल पे आते हैं। सवाल आपके सामने लिखा हुआ है 70.92 मल्टीप्लाई बाई 10.97 माइनस 52.11 बराबर क्वेश्चन मार्क। इसको पहले आप सिंप्लीफाई कर लो, जो अप्रोक्सीमेशन है इसमें अप्रोक्सीमेशन को हटा दो, उसके बाद सॉल्व कर लो। कैसे, 17.9 इसको मैं 80 लिख सकती हूँ। अभी देखो 17.9 है, 0.9 अगले नंबर के नजदीक है, यानी 80 मल्टीप्लाई 10.9 11 हो गया, माइनस 52.11, 1 तो भैया इसी के नजदीक है, तो 52। अब ये करना बहुत आसान था, इसे करने में भैया बहुत दिक्कत होती है अगर हमें अप्रोक्सीमेशन नहीं पता होता तो। ठीक है जी, तो 18 और 11 का मल्टीप्लाई, 11 भी ट्रिक लगा देंगे, पहला अक्षर पहले, आखिरी अक्षर आखिरी में, पहला पहले आखिरी आखिरी में, दोनों को जोड़ा दो, तो यहाँ से तो आ गया 198 माइनस 52, तो 6 4 1, यानी कि आंसर क्या आएगा, 146 आएगा। तो अप्रोक्सीमेशन
एप्रोक्सीमेशन के सवालों में कुछ भी अलग नहीं है, बस एक छोटा सा फर्क है। हम एप्रोक्सीमेशन को पहले सिंप्लीफिकेशन में चेंज करेंगे, उसको सरल कर लेंगे, उसके बाद ही हमें सॉल्व करना है। ठीक है जी, चलो आगे बढ़ते हैं, आगे सवाल पे आते हैं। थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं कि 10-12 सवाल से, तो ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा। ओके, एक सवाल लिखा है आपके सामने, 10 सेकंड ले रही हूँ करने को, 10-15 सेकंड एक बार ट्राई करिए, फिर मैं बताइए। ओके, 127.93 मल्टीप्लाई बाई 4.1 माइनस 116.01 मल्टीप्लाई 2.95। सिंपल सवाल है ये। 127.9 है, आपको दिख रहा है पॉइंट के बाद भी 9 तक पहुंच गया, नंबर अगला आने वाला है, तो इसको मैं लिखूंगी 128 मल्टीप्लाई 4.1 को 4 माइनस 116.01 है, और मल्टीप्लाई इसे सॉल्व करना है, केवल ऊपर तो कठिन ऐसे लिखा था। तो 4 8 32, 4 8 32 का 2 हासिल 3, 4 दूनी 8, 8 और 3 11, 1 4 1 4 और 1 5 माइनस 3 6 18, 3 एकम 3 अक्षर 348, यानी 512 में से हमें 348 घटाना है। 348 है मतलब 2 जोड़ दूंगी 52 जोड़ दूंगी 400, 112 और जोड़ दो 2 2 4 6 164 जो है वो इसका आंसर जो घटाना है। मैंने सिंप्लीफिकेशन में भी घटाना सिखाया था, आप इस नंबर को कंप्लीट करो, वहां तक लेके जाओ। 348 को 400 बनाने के लिए 52 जोड़ना पड़ेगा, तो 52। अब हम 400 तक पहुंच चुके, 400 से 500 बार जाना हुआ था, हमने 112 दोनों को जोड़ा तो हमें क्या मिल गया 164 मिल गया। क्लियर है, चलो ठीक है, अगले सवाल पे आते हैं। सवाल लिखा है आपके सामने 101.68 डिवाइडेड बाई 5.93 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क माइनस 11.01। देखने में इतना कठिन सा लग रहा है, लेकिन सिंप्लीफाई कर लो आसान हो जाएगा। ठीक है, एक बार ट्राई करिए फिर करता हूँ। ये 101.6 से 1.2 मान लेते हैं, सही रहेगा। 5.93 है, इसको हमने 6 मान लिया, इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क अपॉन 11.01 क्या होता है 11 होता है। 6 से कैंसिल करोगे 6 कम 6 4 6 7 42, तो 17 गुणा 11 आएगा क्वेश्चन मार्क का मतलब। डिवाइड में है मल्टीप्लाई हो जाएगा, पहला अक्षर पहले आखिरी अक्षर आखिरी में, दोनों को जोड़ देंगे 187 इज द राइट आंसर। क्लियर है, बहुत छोटे छोटे सवाल दिए मैंने, धीरे धीरे सवाल बढ़ते जाएंगे तो सवाल का लेवल भी इंक्रीज हो जाएगा। स्टार्टिंग हमने बिल्कुल बेसिक सवाल से सिर्फ प्लस माइनस गुणा भाग से करी है। ओके, एक और सवाल लिखा है आपके सामने 167.71 डिवाइड बाई 6.09। चलो एक बार ट्राई करो, उसके बाद बनाता हूँ। ठीक है, 15 सेकंड है, पहले खुद करिए, नहीं होगा फिर मैं बताऊँ। डिवाइड बाई 6.09, इसमें देखो परसेंटेज आया 79.86। देखो क्या 167.71, यानी इसको तो मैं 168 कर दूं, पॉइंट के बाद 7 तक गया है और 7 8 9 ये बिल्कुल अगले नंबर के नजदीक है, तो उसको 168 लिखेंगे। डिवाइडेड बाई क्या है, डिवाइडेड है तो डायरेक्ट लगा दो अपॉन में, कितना आएगा 6.09 यानी 6 मल्टीप्लाई बाई 4.1 यानी 4 इज इक्वल टू देखो 79 यानी 80% का परसेंट ऑफ एक्स या क्वेश्चन। क्लियर है, सवाल कैसे करना है। 79.86 का एप्रोक्सीमेशन करेंगे 80 हो जाएगा, 80% हो गया। तो यहाँ से कट रहा होगा 6 दूनी 12 6 48 4 8 32 की 2 हासिल लगी 3 4 दूनी 8 होते 4 112 बराबर 4/5 इंटू 80% का मतलब 4/5 होता है, यानी 112 में 5 का गुणा होगा और 4 का भाग होगा। 4 से भाग कर दो, 28 गुणा 5 का होता है 140 होता है। जब भी किसी इवन नंबर में 5 का गुणा करना हो तो आधा करके 0 लगा दो। कैसे, मान लो लिखा है आपके सामने 24 गुणा 5, 24 का आधा 12, 12 के लिए 0 लगा दो, ये इसका मल्टीप्लाई होगा। तो 28 का आधा 14 1 0, ऐसा होता क्यों। 5 का मतलब 10/2 भी तो होता है, यानी आधा होगा और फिर 0 लगा दो। जैसे दिखाया आपके सामने, मान लो 28 तो हो चुका, मैं आपको नंबर देती हूँ, मान लीजिए 36, ठीक है, और मैंने कहा मल्टीप्लाई करो 5 का, तो आप इसका आधा करो पीछे 0 लगा दो, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये एक तरीका है 5 का गुणा करने का अगर संख्या इवन है तो। ठीक है, ये छोटी छोटी चीजें होती है बहुत, लेकिन क्या है इन्हीं से हमारी स्पीड आती है, और यही है जो हमें एग्जाम में नंबर मतलब स्पीड में हम कम टाइम में ज्यादा सवाल कर पाएंगे। कई सारे एग्जाम होते हैं, बैंकिंग के जितने एग्जाम है उसमें हमें स्पीड में बहुत काम करना होता है। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, अगर इन पे हमने काम कर लिया तो ये एक टाइम के बाद हमें अपने आप हमारे दिमाग में आती है। जैसे ही मेरे को दिखा 28 गुणा 5, मेरे दिमाग में क्लिक कर गया, आधा करके 0 140, और ये काम बहुत जल्दी हो गया। ठीक है, तो इन चीजों को थोड़ा कोशिश करो, अप्लाई करा करो। जब घर पे
इन चीजों को सवालों में लगाया करो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 44.95% ऑफ 1200 करके देखो एक बार, 15 सेकेंड उसके बाद मैं करूँ। चलिए 44.95% ऑफ 1200 है। इसे करने का एक तरीका बताया था, पहले अप्रोक्सीमेशन कर देते हैं फिर सॉल्व करेंगे। ये 44.9 है, आप खुद ही बताओ 45% नहीं है क्या, ऑफ 1200 है, प्लस ये 65.06 है, कोई फर्क है क्या, 65 भी रहेगा, ऑफ 800 रहेगा, और इज इक्वल टू में क्या क्वेश्चन मार्क है। मैंने आपको सिखाया था परसेंटेज हमेशा 2 जीरो को खत्म करता है, यानी परसेंटेज की जगह पे क्या आ सकता है, मतलब 2 जीरो कटे जाता है, परसेंटेज से 2 जीरो खत्म। यहाँ है 12 मल्टीप्लाई बाई 45, 12 पंजे 60, 12 चौक 48, 48 हो जाए तो प्लस 8 पंज 40, 8 छीन 48 और 18, यानी कि प्लस कर दो उनको 1060 जो है वो आपका आंसर आएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए एकदम सही है। ठीक है, आप इस बात को ध्यान रखिए, जैसे मैंने बताया मल्टीप्लाई आधा करके जीरो लगा दो, ऐसे ही ये है परसेंटेज दिखे और डबल जीरो से खत्म कर दो। आपके सामने लिखा है मान लिया 180% ऑफ 70, तो परसेंटेज से एक जीरो ये गया, एक जीरो के डायरेक्ट गुणा कर दो, ये एक तरीका होता है परसेंटेज को काटने का। अगर डबल जीरो नहीं कटता तो हम अपॉन में 100 लिख के सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आपके सामने को देखो धीरे धीरे सवाल का लेवल बढ़ता जाएगा, अभी हमने बिल्कुल बेसिस प्लस माइनस शुरू किया था, अब अंडर रूट तक आ चुके हैं, धीरे धीरे सवाल बढ़ते रहेंगे। चलो करके देखो, 15 सेकंड है, करके ट्राई करिए। (483.86 मल्टीप्लाई बाई 12.03 मल्टीप्लाई बाई 5 डिवाइडेड बाई 15.05। कितना बड़ा सवाल लगता है, लेकिन अप्रोक्सीमेशन काम आसान होता है। 483 है, ये रूट में 484 भी हो गया, देखिए जरा ध्यान से, मल्टीप्लाई बाई 12 है और मल्टीप्लाई बाई 5 है, अपॉन में 15 है, इज इक्वल टू में 11 है, मल्टीप्लाई बाई। आप अपनी कॉपी पे कंप्यूटर स्क्रीन पे, मान लो आपका पेपर ऑनलाइन हो रहा है, आपके सामने स्क्रीन पे सवाल आएगा, आप नोटबुक पे डायरेक्ट ये लिखो शॉर्ट करके। ठीक है, अब काफी धीरे धीरे सब कुछ हो जाएगा। 484 किसका स्क्वायर है, 22 का है, 22 गुणा 12 गुणा 5 है, अपॉन में 15 है, और बराबर में 11 गुणा 1 से, 11 से ये गया 2 बार, 15 और ये गया 3, 3 से 4 और 5 बार, और 5 से 5 कितना बचा, x बराबर 8 बचा। तो इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ये सॉल्व करना बहुत आसान है। अब मान लो आप एग्जाम हॉल में आप डायरेक्ट क्या करोगे, आप इसे देखते ही कहोगे तो 22 है, आप लिखोगे 22 गुणा 7 अपॉन 15 डायरेक्ट, 12 पंजे 7, सॉरी हाँ सही है, 12 पंजे 7 अपॉन 15 और बराबर में क्या लिखो 11 गुणा x, तो 11 से ये काटोगे 2 बार, 15 से काटोगे 4 बार, 4 गुणा 8, तो आप बहुत जल्दी कर पाओगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ट्राई करिए इसको, 10 सेकंड है, बहुत छोटा सवाल है, हल हो जाएगा। वन अपॉन 2.89 मल्टीप्लाई क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू है 120.91 प्लस 4.05 का स्क्वायर। चलिए, अब आपको दिख रहा है ये 1/3 है, 2.89 का मतलब 3 से है, मल्टीप्लाई x है, ये 120.91 है, यानी अंडर रूट के अंदर 121 है, और 121 किसका रूट होता है, 11 का रूट होता है, प्लस 4 का स्क्वायर है, 4.05 मतलब 4, 4 का स्क्वायर 16, तो 11 प्लस 16, और बराबर में क्या है 1/3 इंटू, तो 10, 20, 26, 27 गुणा 3, ये डिवाइड का 3 है, उधर जाएगा मल्टीप्लाई होगा, यानी कि 81 इज योर राइट आंसर। आपको दिख रहा है बहुत आसान आसान सवाल है, देखने में इतने बड़े बड़े लगते हैं, और एग्जाम में सच में ये छोटे छोटे सवाल ही दिक्कत देते हैं अगर आपको सही अप्रोच नहीं पता है। तो मैं सवालों के थ्रू आपको अप्रोच बता रही हूँ, बाकी आप घर पर प्रैक्टिस करो तो काम हो जाएगा आपका। एक सवाल लिखा है, देखने में तो काफी बड़ा सा लग रहा है, पर आई होप आप कर लोगे, क्योंकि अब आपको अप्रोक्सीमेशन का नियम पता है। 20 सेकंड दे रही हूँ, करके देखिए। (48.88 मल्टीप्लाई बाई 3.06 सिंप्लीफाई तो कर ही लिया होगा, आंसर नहीं आया होगा पर सिंपल तो लिख लिया होगा। 48.88 यानी 49 मल्टीप्लाई बाई 3, ठीक है, प्लस ये 70.09 यानी 70% है, किसका है 60 का है, माइनस 11.9 का मतलब 12 गुणा 2.9 का मतलब 3 प्लस प्लस x इज इक्वल टू में क्या है 58.2 यानी कि 58 ही रहने देते हैं।
ठीक है, सवाल क्लियर है। अब आप देखिए यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा। परसेंटेज से 2 जीरो खत्म, परसेंटेज से 1 जीरो ये गया, 1 जीरो ये गया। यहाँ 3 9 का 27, 3 चौक 12 14, 147 प्लस 7 6 42 माइनस 36 प्लस x इज इक्वल टू 58। क्लियर है कि नहीं है? यानी ये देखो, ये माइनस का 36 है, यहाँ प्लस x है, इधर जाएगा प्लस हो जाएगा, यानी 58 प्लस 36 आएगा, 5 7 9 94 आएगा। 94 यहाँ देखोगे तो 7 8 9 8 189 है। तो आपको 189 घटाना है 94 में से, यानी जो आपका आंसर है वो तो माइनस में आएगा। इतनी बात तो क्लियर है। अब या तो 95 कह दीजिए, तो घटा दो जरा, देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ 5 आ रहा है या 9 आ रहा है, यानी कि माइनस का 95 इज योर राइट आंसर। ठीक है जी। सवाल देखने में कितना काफी ज्यादा बड़ा सा था, लेकिन कुछ भी नहीं है सवाल में, केवल परसेंटेज था, गुणा भाग था, कुछ नहीं था। तो भैया बोर्ड मार्क्स में है ही क्या, प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन डिवाइड और ब्रैकेट। परसेंटेज को हम सिंप्लीफिकेशन में लगा ही देते हैं। इन चीजों के अलावा कुछ नहीं करना है, बस सॉल्व करना है। एक और क्वेश्चन है, सेम ऐसा ही करके देखिए, वैसा ही क्वेश्चन लग रहा है, सेम ट्राई करिए एक बार। 17.95 यानी 18 का वर्ग 25.8, 26% हो गया। देखिए ये है 17.9। अब इतना तो आप अपने सवालों में सीख ही गए। 17.9 का मतलब 18 से है, यानी 18 का स्क्वायर है। 18 का स्क्वायर क्या होता है, 324, यानी मैं डायरेक्ट क्या लिख सकती हूँ, ये 324 प्लस 25.8 यानी 26% ऑफ। देखिए अब ये वाली बात समझ लो, ये लिखा है 1201, किसका, 26% ऑफ 1201। ये 1201 किसी मतलब का नहीं है, इससे हम कुछ नहीं कर पाएंगे, इससे तो हमारा काम कठिन ही होगा। तो 1201 को मैं अप्रोक्सीमेट 1200 भी तो मान सकती हूँ। आप खुद बताओ, 1200 के बिल्कुल नजदीक है 1201, तो मैं 1201 की जगह पे अगर 1200 लिखूंगी तो परसेंटेज से 2 जीरो खत्म, तो मेरा काम आसान हो जाएगा। और सिंप्लीफिकेशन में हमें जल्दी से जल्दी आंसर पे पहुंचना है और सही आंसर पे पहुंचना है। तो 1201 की जगह मैं डायरेक्ट क्या लिखूंगी, 1200। मैंने अप्रोक्सीमेशन किया, 1200 की 1 की जगह 1200 लिख दिया। माइनस 5/4 मल्टीप्लाई बाई 728 इज इक्वल टू x माइनस 9 का क्यूब, यानी कि ठीक है जी, क्योंकि 8.9 है, 8.9 का क्यूब यानी 9 का क्यूब। आपको दिख रहा है परसेंटेज से 2 जीरो गए, यहाँ बचा आपका 324, ये हो गया 12 6 72 का 2 7 कैरी 12 दूनी 24 और 7 31 माइनस 4 से काट दीजिए 182 और 5 का गुणा कर दो। देखो फिर से इवन नंबर वाली ट्रिक आ गई। इवन नंबर 5 का गुणा, आधा करो 2 नहीं हटाया, 2 पीछे नहीं, कितनी जल्दी काम हो गया। अगर आप 5 का मल्टीप्लाई करते ज्यादा टाइम लगता। सिंप्लीफिकेशन में ये सवाल करवा क्यों नहीं, ताकि आपको अप्रोच पता लगे, आपको आखिर अप्रोच क्या रखनी है। तो 2 का भाग किया, 2 नहीं बटा रहे 2 और बस क्या है 5 जीरो लगा दिए पीछे, और बराबर में क्या है x माइनस 729 जोड़ दीजिए। ये इधर आएगा, ये भी प्लस हो जाएगा, यानी 324 312 और 729 प्लस हो गया। 4 और 2 6 9 और 6 15 1 2 3 4 5 6 7 और 13 1365 आ गया। 1365 में से अगर मैं 910 घटा दूंगी, मुझे मेरा आंसर मिल जाना चाहिए, यानी 455 इज राइट। क्लियर है कैसे किया, केवल प्लस माइनस गुणा भाग है, इसके अलावा कुछ नहीं है। जो चीजें आपको सिखाने वाली थी इस सवाल में, जो सीखना था वो ये था कि अगर मैं यहाँ 1201 रहने देती तो मेरा सवाल का आंसर बहुत ज्यादा देर में आता, और तब भी लगभग 455 ही आता। तो क्यों ना अप्रोक्सीमेशन लगाते हैं और जल्दी आंसर तक पहुंचा है। तो इसीलिए मैंने 1201 की जगह 1200 लिखा, जिससे परसेंटेज से 2 जीरो किलोमीटर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगर आप सभी को क्वेश्चन सीखने हुआ करे ना, तो आप वीडियो पॉज करके क्वेश्चन लिख लिया करो और इसको दोबारा खुद से सेम अप्रोच से सॉल्व करने की कोशिश करिए। जो छोटी छोटी चीजें हैं, परसेंटेज से 2 जीरो गए, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, थोड़ी इन चीजों को ध्यान में रखिए। इसके अलावा वही बेसिक चीजें 30 तक स्क्वायर याद होने चाहिए आपको। स्क्वायर याद नहीं होगा तो तुम 18 का स्क्वायर लिखोगे कैसे, 15 तक क्यूब याद हो। अगर याद नहीं होगा तो ये 9 का क्यूब निकालते रह जाओगे, पेपर में 9 गुणा 9 गुणा 9 करते रह जाओगे, कुछ नहीं आएगा। तो इसीलिए याद करके रखिए चीजों को। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये भी अच्छा क्वेश्चन लग रहा है देखने में, तो सॉल्व करते हैं। ठीक है, ट्राई करिए एक बार सभी। एक 155/4/13 का स्क्वायर। काफी अच्छा सवाल है। पहले इसको समझ ही नहीं आया, लोगों को पता ही नहीं है बोर्ड मास लगाना है इसमें। चलो देखो, बोर्ड मास लगाएंगे तो सबसे पहले ब्रैकेट तो ये 155/4, सही बात है।
डिवाइड देकर जो भी आएगा तो फिर से डिवाइड। और जब भी एक नियम होता है, मान लीजिए आपके सामने लिखा है 164 डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाई 8 डिवाइड बाई 4, इसका मतलब है 164 के नीचे ही 2 भी आएगा, 8 भी आएगा और 4 भी आएगा। तो सेम तरीका इसमें लगा देते हैं, ये 12 30 है ना, ये भी अपॉन पे ही आएगा मल्टीप्लिकेशन में। और फिर इसका स्क्वायर है, क्लियर है क्या हुआ है 155/4, क्योंकि ये भी डिवाइड तो डिवाइड के बाद वाला भी नीचे ही आएगा, और बाहर स्क्वायर है तो बाहर स्क्वायर लगा दिया है। तो काटेंगे 13 से काटेंगे 13 एकम 13 2, देखो 155 है, 13 का डिवाइड होगा पॉइंट में जाएगा, पर हम अप्रोक्सीमेशन लगाएंगे 26 मान लें। कैसे 13 एकम 13, यहाँ 2 आया, अब ये 5 लिखूंगी तो डिवाइड नहीं जाएगा, 13 दूनी 26 नहीं जाएगा। तो मैं क्या करती हूँ, इसको खुद से 6 मान लेती हूँ कि ये 156 था, तो 2 बार पूरा पूरा डिवाइड जाएगा, कट जाएगा। तो डिवाइड देकर क्या आ गया 12 आ गया, और 12 को 4 से काटना कुछ कठिन काम नहीं है। तो 3 का स्क्वायर 9, यानी इतने पूरे की जगह पर मुझे क्या मिल गया 9। पेपर में ये काम करना बहुत आसान है, आप डायरेक्टली देखोगे 155/4 × 30, 13 एकम 13 2, 25 की जगह 26 मानोगे, 2 और 4 की 12, 3 का वर्ग 9, ठीक है। तो इस काम को डायरेक्ट करना है, प्लस 1/2 है, यहाँ पर मल्टीप्लाई में क्या है 63 × 80, यही तो है 63 × 80। तो 2 से इसको काट दो, 9 दिया 27, 9 × 54 हो गया 56, 9 7 16 7 5 576 आया। आप ही बताइए 576 क्या होता है, 24 का स्क्वायर होता है, यानी कि 24 जो है वो इसका आंसर है। अब अगर आपको 24 का स्क्वायर 576 है यही नहीं पता होगा तो दिक्कत तो होगी। तो इसीलिए थोड़ी सी चीजें को जो मतलब बोल रही हूँ उन्हें कर लो, स्क्वायर से याद कर लो, क्यूब याद कर लो, और इन तरीकों से सवालों की प्रैक्टिस करो। घर पर खुद ही सवाल लगाओ, गूगल पर डालो सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन, एप्रोक्सीमेशन क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन आ जाएंगे, प्रैक्टिस कर डालो। डेली के 10 या 15 सवाल फिक्स कर लो, करने हैं तो आपका काम हो जाएगा। ओके, आते हैं क्वेश्चन पर 190%। अब ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, इस सवाल में आप प्रॉपर एप्रोक्सीमेशन सीखोगे कि एप्रोक्सीमेशन की जैसे हम कर रहे हैं तो ये सवाल एप्रोक्सीमेशन से कितना आसान हो जाएगा। 20 सेकंड दे रही हूँ, एक बार खुद से ट्राई करेंगे। देखिए ये है 119%। अब 119% आप अपने आप में समझ रहे हो, आपको क्या करना है, इतना तो आप समझ गए 1201 से। तो ये 119% को मैं 120% लिख देती हूँ और 89 को मैं 90 लिख देती हूँ, कोई समस्या तो नहीं है। इससे क्या होगा, परसेंटेज से 2 जीरो खत्म हो जाएंगे, सवाल आसान हो जाएगा। अगर आप 89 ही छोड़ दोगे तो आप मतलब समझ रहे हो कितना कठिन हो गया। 119/100 मल्टीप्लाई बाई 89, यानी इसमें कुछ हो भी नहीं सकता है, आपको गुणा करना ही पड़ेगा, फिर 100 का भाग देना पड़ेगा, मतलब 2 पॉइंट पर जीरो लगाना, पॉइंट लगाना पड़ेगा। तो इसीलिए इस काम से बचने के लिए, ये सब ना करना पड़े, हम एप्रोक्सीमेशन का सहारा लेंगे। 119 को 120 लिखेंगे, 89 को 90 लिखेंगे, प्लस 161 को 160 लिखेंगे और 61 को भी हम 60 लिखेंगे, माइनस 79 को 80% लिख देंगे और 131 को हम 130 भी लिख सकते हैं। सही है। अब आप खुद देख लो, परसेंटेज से ये 2 जीरो गए, परसेंटेज से ये 2 जीरो गए, इस वाले परसेंटेज से ये 2 जीरो गए, इस वाले परसेंटेज से ये 2 जीरो गए, बचा क्या 12 में 108, 16 छक्के 96, ये प्लस हो रहा है 8 बचा 14 0 204 माइनस 13 अट्ठे 51, तो 4 में से 1 गया 3, 10 में से 9 गया 1 113। गलत कर दिया क्या, 113 आंसर देख लो। 12 नंबर 108, 16 पंजे 16 से 96 और 13 पंजे 65, 13 6 78, 13 91, अच्छा 13 अट्ठे 107, गलत लिख दिया हमने। हाँ तो क्या 204 में से 204 घटा दो, यहाँ 204 आया था जोड़ के, 13 का 104 होता है, माई मिस्टेक तो 100 बचा, तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा 100। क्लियर है कि नहीं है। देखो गुणा भाग तो आप भी करोगे, थोड़ी बहुत गलती होती रहती है, पर सवाल में जो सीखने वाला था वो बहुत जरूरी था कि अगर हम इस सवाल में अप्रोक्सीमेशन नहीं लगाएंगे तो सवाल कितना ज्यादा कठिन हो जाएगा। डायरेक्ट हमने 119 को 120 लिखा, 89 को 90 लिखा, इसको ये लिखा, इसको ये लिखा, और इस तरीके से हम अपने आंसर तक पहुंच गए। केवल गुणा करना था और घटाना था। क्लियर है कि नहीं। तो इसमें के सवाल बहुत जरूरी है, आपको ये पता होना चाहिए। एक तो सवाल और करते हैं फिर खत्म करते हैं, आप लोग प्रैक्टिस करनी है वो आप खुद करेंगे, ठीक है। एक ये आखिरी सवाल और कर लीजिए, इसके बाद क्या है आप खुद से घर में प्रैक्टिस करेंगे। 10 सेकंड दे रही हूँ, पूरे करके ट्राई करिए।
151.94 प्लस क्वेश्चन मार्क मल्टीप्लाई टू, चलो ठीक है ट्राई 151.9 यानी 150 प्लस x मल्टीप्लाई बाई प्लस 1111.4 को मैं 1111 ही रहने देती हूँ, 29.5 को मैं एक बार के लिए 30 मान लेती हूँ, मुझे लगता है शायद 30 से मेरा काम आसान हो जाएगा, और इज इक्वल टू 550। देखो ये 29.5 है ना, तो मैंने इसको 30 मान लिया क्योंकि कहीं और पॉइंट नहीं आ रहा, तो मतलब नहीं बनता उसे पॉइंट पे लिखने का। ये 152 है और ये 1111 है, जोड़ देगा दोनों, कितना आ जाएगा 263 माइनस 30 यानी कि 233, ठीक है। और x आ गया यहाँ पर प्लस 2x इज इक्वल टू 552, यानी दो तरह से घटेगा, इसमें से 2 3 3, यहाँ बचेगा 9, यहाँ बचेगा 1, यहाँ बचेगा 3, 3 सौ आएगा, 2 का भाग दे दो, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 2 नहीं बटाया, 159 पॉइंट कुछ आएगा, 159.5, और 159.5 के नियरेस्ट ऑप्शन 160 है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा 160 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि 0.5 अगर हम लेते तो शायद हमारा आंसर एकदम एग्जैक्ट भी आ जाता, तो करने का तरीका वही रहेगा, अप्रोक्सीमेशन है 151.9 को मैंने 152 ले लिया, क्वेश्चन मार्क तो वही था, इसकी जगह 111 उसकी जगह 30, सॉल्व करा 159.5 आ रहा है जिसे हमने 160 मान लिया, ठीक है। तो उसका आंसर क्या है 160। तो आज की इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, अगर आप सभी को वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, और बाकी इस पीपीटी के लिए आप मतलब इसमें बहुत सारे सवाल हैं अभी और काफी सारे हैं, तो ये पीपीटी मैं आपको भेज दूंगी टेलीग्राम पे, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, ओपन एकेडमी के नाम से है, इस पर लिंक लगी हुई है वैसे यहाँ पर लिखा हुआ है ओपन एकेडमी टेलीग्राम चैनल, तो अगर आप इसको ज्वाइन कर लोगे तो उस पर आपको उसकी पीपीटी मिल जाएगी, आगे इसमें काफी सारे सवाल हुए, तो आप इन सबको प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना और चैनल सब्सक्राइब कर देना, ठीक है।